उत्तराखंड के चमोली की टनल में पानी भरने से एक बड़ा हादसा हो गया। 7 मजदूरों की मौत हो गई, 14 को बचाया गया। लैंडस्लाइड के बाद टनल में पानी भर गया, मलबा भर गया और इसके बाद यह हादसा हो गया। चमोली में टनल हादसे के बाद से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना, आईटीबीपी की अतिरिक्त टीमें भी तैनात। चमोली में टनल हादसे के बाद मौके पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। टनल के अंदर जाकर हालात का जायजा लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों से बात की है। अस्पताल जाकर घायलों का भी हालचाल जाना है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश और तूफान से तबाही, कई घरों में पानी भर गया, छत गिर गई, बिजली सप्लाई ठप हुई। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में बादल फटने के बाद श्रीनगर ले हाईवे बंद हो गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। अनंतनाग जिले के गवरान नाड इलाके में बिजली गिरी, 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश के बीच गिरा पुराना मकान, जर्जर मकान खाली था, बड़ा हादसा टला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तेज बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर पानी भर गया, लोगों के लिए मुसीबत भारी, ऑरेंज अलर्ट जारी। जयपुर के स्कूल की कैंटीन में पैटीज खाने से 12वीं के छात्र की मौत। छात्र के परिवार वालों ने स्कूल में हंगामा किया। स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही और समय पर इलाज नहीं कराने का आरोप लगाया गया। तेज बारिश के बीच भी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 21 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है। कल 15 अगस्त पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे आंदोलनकारी छात्र। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में जन अल्फा छात्रों ने चुनी अपनी सरकार। राष्ट्रीय शाहू विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए संसद का चुनाव कराया गया। स्वराली पवार बनी पहली मुख्यमंत्री। जनगणना के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किया सवाल। जनगणना में पूछे जाने वाले 40 सवाल जारी किए गए। 10वें सवाल में SC, ST और जाति पूछी गई। कुल बैंक खातों की संख्या, धर्म और बच्चों की भी जानकारी पूछी जाएगी। कर्नाटक में सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम की इजाजत के लिए मंजूरी लेनी होगी। कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी है। बिना रजिस्ट्रेशन वाली संस्थाओं पर नियम होगा लागू। हाईकोर्ट के रोक के बाद कानून बनाने की तैयारी। ड्रग माफिया पर केंद्र सरकार का शिकंजा, UAE से भारत लाया गया ड्रग माफिया वीरेंद्र बसोया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग तस्करों पर सख्त कार्रवाई जारी है। नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। पीएम मोदी ने हरसिमरत कौर से फोन पर की है बात। सुखबीर बादल के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। हरसिमरत कौर ने पीएम का जताया आभार। कल नांदेड़ में सुखबीर बादल पर हुआ था हमला। हरसिमरत कौर ने सोशल मीडिया में सुखबीर बादल को बचाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ की तस्वीर को शेयर किया। संतोष की वीरता और साहस की तारीफ करते हुए शुक्रिया कहा। भारत पाकिस्तान बंटवारे पर बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके कहा, विभाजन में उजड़ गए कई परिवार, देश की प्रगति में योगदान देने वाले लोगों को नमन किया। विभाजन की विभीषिका पर सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद देश की कीमत पर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की। हिंदू बाहुल्य सिंध पाकिस्तान को दे दिया गया। आज युवाओं को बहकाने वालों को पहचानने की जरूरत है। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत पटना में निकाली गई यात्रा। सीएम सम्राट चौधरी तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। 15 अगस्त को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। बैरिकेडिंग कर सुरक्षा जांच, कई इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। नोएडा के सेक्टर 121 में दिल दहला देने वाली घटना। 16 साल के बेटे ने पिता की हत्या कर खुदकुशी की। पिता की हत्या के बाद मेट्रो स्टेशन के ट्रैक पर छलांग लगा दी। स्कूल एडमिशन और बाहर घूमने को लेकर पिता पुत्र में विवाद हुआ था। दक्षिणी मुंबई की सोसाइटी में फ्लैट लेने की शर्त पर विवाद। शाकाहारी लोगों को ही फ्लैट देने की रखी शर्त। सोसाइटी के लोगों के बीच बटी राय निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में डीटीसी बस ने 12 साल की लड़की को कुचला। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। हरियाणा के अंबाला में सिख संगत और पुलिस में टकराव हुआ। गुरसिमरन मंड की गिरफ्तारी पर संग्राम। गुरसिमरन समर्थकों के हमले में डीएसपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए।